नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोमवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जीएसटी के नियमों में आए कुछ ऐसे बड़े बदलाव से जिसका अब टैक्स पेयर्स और हम प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर होने वाला है। तो सारे वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये छोटे बड़े सभी टैक्स पेयर्स के लिए अप्लीकेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। सीबीएसई ने इशू किया है नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स 22 दिसंबर 2020 को। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो चेंजेस कवर करने वाले हैं वो इस तरह है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आधार ऑथेंटिकेशन को लेके क्या चेंजेस किए गए हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के टाइम लिमिट्स में क्या बदलाव हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे रूल 36 सब रूल 4 जो आईटीसी प्लस 10% वाला रूल से जाना जाता है, उसमें क्या बदलाव हुआ है। एंड उसके बाद देखेंगे ईवे बिल का वैलिडिटी को नैरो डाउन कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में समझेंगे। एंड आखिर में एक न्यू रूल 86 भी जो आईटीसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालता है एंड कंपलसरी पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है, उसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला बड़ा बदलाव जो हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त आजकल जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसे अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। आधार ऑथेंटिकेशन का प्रावधान रूल 8 सब रूल 4 में दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के वाया ये जो सब रूल 4 है उसे सब्सटीट्यूट कर दिया है एंड एक नया सब रूल 4A को इंसर्ट किया है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट क्या सिस्टम चल रहा था। तो प्रेजेंटली करना होता था कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे वहाँ पे आपको ऑप्ट करना होता था आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते थे तो आपको एक ईमेल आता था जिसमें आपको एक लिंक दिया गया होता था, उस पर आप क्लिक करते ही आपको आधार नंबर आपको एंटर करके सबमिट करना होता था एंड आपको जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आता है एंड जैसे आप ओटीपी पंच इन कर देते थे आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता था। तो प्रेजेंटली ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है ये कहीं से भी किया जा सकता था, आप ट्रैवलिंग करते हुए भी या कहीं पे भी रहते हुए कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने नया सिस्टम क्या लाया है ये जानते हैं। तो अब नए सिस्टम में आपको आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक बेसिस पे करना होगा, आपका फोटो लिया जाएगा एंड आपने जीएसटी अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे एंड ये सब आपको गवर्नमेंट नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर्स में जाके करना होगा। तो जैसे आप अभी आधार के लिए आधार सेंटर्स में जाते हैं उसी तरह अब आपको जीएसटी के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए भी नोटिफाइड सेंटर्स में जाके ही करना होगा। तो अब ये आप कहीं पे भी रहते हुए नहीं कर सकते, फिजिकली प्रेजेंट होना अनिवार्य कर दिया गया है। एंड ये करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा एंड आगे प्रोसेस के लिए टेकअप किया जाएगा। एंड ये चेंजेस को लागू किया जाएगा एक आगे नोटिफाइड डेट से, फिलहाल लागू नहीं है, जल्दी इसका डेट नोटिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम लिमिट्स में हुए चेंजेस के बारे में। तो प्रेजेंटली होता यह है कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं और आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर देते हैं तो ऑफिसर या तो आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर शोकॉज नोटिस देगा कि भैया हमें ये सारे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, या तो आपका एप्लीकेशन तीसरे दिन के बाद ऑटो अप्रूव हो जाएगा एंड जीएसटी नंबर सिस्टम जनरेट कर देगा। अब इस टाइम लिमिट को 3 वर्किंग डेज से बढ़ा के 7 वर्किंग डेज कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। तो अब होगा ये कि जो जीएसटी नंबर आने के लिए 3 दिन तक लगते थे अब वो 7 दिन तक लग सकता है। उसके बाद जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं ऑप्ट करते हैं या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है तो वो ऑफिसर प्रॉपर परमिशन लेकर ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है।
और ऐसे केसेस में ऑफिसर को शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए 30 दिनों का टाइम मिलेगा। यानी आपका रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते 30 दिन तक या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में होना यह है कि अब ऑफिसर के रहमो करम पर ही हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है। एंड मान लीजिए अगर शोकॉज नोटिस इशू नहीं होता है या अप्रूवल ग्रांट नहीं किया जाता ये नए रिवाइज टाइमलाइन से, तो सिस्टम जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। एंड ये सारे चेंजेस 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेजर चेंज के बारे में। एंड ये हुआ है रूल 36 सब रूल 4 में। जी हाँ, जो आईटीसी प्लस 10% फ्रिक्शन वाला रूल है उसमें। मैं समझता हूँ कि 1 साल के बाद आप इस रूल 36 सब रूल 4 से अवगत होंगे। तो इसमें रेलेवेंट क्या चेंज है वो मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट सिनेरियो है, आपको जीएसटीआर 2A या 2B में जो आपके बिल्स रिफ्लेक्ट होते हैं उसका आईटीसी प्लस एक एक्स्ट्रा 10% ऑफ द मैच्ड आईटीसी का आपको क्लेम मिलता है। तो इस 10% एडिशनल मार्जिन को घटा के गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है इफेक्टिव 1 जनवरी 2021 से। जी हाँ, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट शुरू से ये चाहता है कि आप बस जीएसटीआर 2B में जो मैच्ड इनवॉइसेस है उसी का क्रेडिट ले एंड धीरे धीरे मार्जिन घटाता आ रहा है ताकि टैक्स पेयर स्लोली इस कानून को एडजस्ट हो सके। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर नया फाइनेंशियल ईयर आते आते ये 5% का मार्जिन भी हटा दिया जाए एंड सिर्फ जीएसटीआर 2B में जो आपके बिल्स है उसी का आपको क्रेडिट लेना है, ऐसा गवर्नमेंट बोले। एंड क्योंकि ये चेंज इफेक्टिव हो रहा है 1 जनवरी 2021 से, तो मुझे लगता है कि ये जनवरी एंड ऑनवर्ड टैक्स पीरियड्स है उसी के रिटर्न्स के लिए अप्लाई होगा एंड दिसंबर पीरियड के रिटर्न्स के लिए वही पुराना 10% वाला लिमिट अप्लाई होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चेंज देखते हैं और ये है नैरोइंग ऑफ ई-वे बिल वैलिडिटी पीरियड के बारे में। यदि आप ई-वे बिल यूज़ करते हैं तो शायद आप जानते होंगे कि ई-वे बिल की वैलिडिटी हर 100 किलोमीटर्स के लिए 1 दिन की होती है। इसे अब और भी कम कर दिया गया है एंड अब आपको एवरी 200 किलोमीटर्स के लिए 1 दिन की ई-वे बिल वैलिडिटी मिलेगी। तो अब आपको आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई-वे बिल में आधा टाइम दिया जा रहा है पहले के मुकाबले। तो भैया अपने ट्रांसपोर्टर को बोल देना कि बिना रुके ट्रक को उड़ाए, चलाए नहीं दोस्तों, उड़ाए, क्योंकि आपका माल नहीं तो जब्त हो सकता है। पता नहीं कौन ऐसे सजेशंस गवर्नमेंट को देता है। थोड़ा टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स की भी सुन लो भाई। चलिए अब देखते हैं अगला चेंज। अगला चेंज को तो लाजवाब ही कह सकते हैं। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लाया है गवर्नमेंट ने खुद के रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक रूल 86B को इंसर्ट किया है एंड ये रूल क्या करता है, इसे लागू होता है, आइए देखते हैं। ये रूल आपके आईटीसी अवेल करने पर रेस्ट्रिक्शन करता है और मैंडेट करता है कि टैक्स पेयर्स को एटलीस्ट 1% ऑफ उनकी जो मंथली लायबिलिटीज होती है वो कैश में भरना होगा, पूरा आईटीसी से नहीं भर सकते। तो आइए एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दूं क्या होगा आपका लिए इम्प्लीकेशन। तो ये प्रेजेंट सिस्टम है आपका लेफ्ट साइड में। मान लीजिए आपका लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज़ एंड आपके पास 1,20,000 रुपये का आईटीसी बैलेंस पड़ा है। तो अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो पूरा का पूरा 1 लाख आप 1,20,000 का जो आईटीसी बैलेंस है उसमें से आप यूज़ कर देंगे एंड आपको पेएबल इन कैश 0 रहेगा। अब न्यू सिस्टम में आपका सेम लायबिलिटी 1 लाख है, आईटीसी बैलेंस 1,20,000 है। तो आप आईटीसी के थ्रू सिर्फ 99% यानी 99,000 यूज कर सकते हैं पे करने के लिए एंड बैलेंस 1,000 रुपीज आपको कंपल्सरीली एक्चुअल कैश पेमेंट करना होगा, यानी जो आपके ऑनलाइन मोड्स बैंकिंग मोड्स है उससे पे करना होगा। एंड ये अप्लाई किनको होगा, अप्लाई होगा उन सप्लायर्स को जिनका मंथली टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज 50 लाख रुपीज एक्सीड करता है। तो ये बड़े बड़े टैक्स पेयर्स के लिए जिनका मंथली सप्लाई 50 लाख क्रॉस करता है उसमें भी जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज को छोड़ दीजिए। तो ऐसे केसेस में ये लागू होता है। अब समझते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। बहुत सिंपल है, बिजनेसेस का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बूस्ट होगा। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट दिखाना चाहता है कि ग्रोथ ट्रैक पे है, जीएसटी कलेक्शंस कोरोना के बाद इम्प्रूव हो रहा है।
शायद इसीलिए ऐसे नए नए तरीके अपना रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखा है, तो हम देखते हैं वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पहला एक्सेप्शन है कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होता है बिजनेस का, जैसे प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वगैरह, यदि वो इनकम टैक्स में लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 1 लाख रुपीज से ज़्यादा का इनकम टैक्स भरते हैं एंड रिटर्न फाइल करते हैं, तो ऐसे केसेस में ये रूल उस जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी के लिए अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो रजिस्टर्ड पर्सन जिन्हें 1 लाख रुपीज से ज़्यादा का रिफंड अमाउंट सैंक्शन हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54 एंड सिमिलरली उसी का क्लॉज 2। अगर ये सेक्शंस में उनको रिफंड इशू हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें भी इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है रजिस्टर्ड पर्सन कम्युलेटिवली पिछले महीनों में 1% ऑफ टोटल लायबिलिटी कैश में डिस्चार्ज करता है, तो उसे भी इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। मान लीजिए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो भी लायबिलिटी आता है एंड उसका टोटल कम्युलेटिव कैश पेमेंट्स यदि 1% ऑफ द टोटल लायबिलिटी एक्सीड करता है, तो उन्हें भी इसमें से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। एंड यदि रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उन्हें भी एग्जेम्पशन दिया गया है। एंड साथ ही एक रेसिडुअल एक्सक्लूजन दिया गया है कि कमिश्नर या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम चाहे तो आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस को वेव ऑफ कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे चेंजेस समझ आ गए होंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टाइमली मैं उसको आंसर कर सकूं। तो आगे के जो चेंजेस है इस नोटिफिकेशन के हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।